राधे राधे। मेरे जितने भी प्रिय जो दर्शकगण हैं उन सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। देखिए सर्दी बहुत पड़ रही है तो सर्दी का आनंद लीजिए और कोहरे का भी आनंद लीजिए और रजाई में घुसकर चाय के साथ वीडियो देखिए। आज हम बांग्लादेश पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। राधे राधे। जैसे कि आजकल हम न्यूज पर देख रहे हैं, हर न्यूज पर, चाहे वो आर भारत हो, जी न्यूज हो, एनडीटीवी हो, क्या बोलते हैं 7 हो, न्यूज 7 हो, 24 हो, चैनल 9 हो, न्यूज चैनल 9 हो, और जितने भी ऑल न्यूज चैनल्स पर हम आजकल बांग्लादेश और क्या बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा हो गया है क्योंकि इससे बांग्लादेश जल रहा है, उसको देख रहे हैं और ये मुद्दा भी बन गया है। मुद्दा क्या है कि एक जिसने बांग्लादेश की सत्ता से प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया, मिस्टर हादी है ना, तो उस हादी को, ये बांग्लादेशियों के लिए बोल रहे हैं, जो बांग्लादेशियों के लिए वो मिस्टर है, हमारे लिए वो मिस्टर नहीं है, हमारे लिए वो राक्षस है। क्यों? क्योंकि उसने सही प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया, स्वयं बैठ गया, बैठने के चक्कर में उसने पूरे देश को जला दिया। तो ये शांति दूत कैसे हो गया? उसके बाद जो यूनुस को बिठाया वो कौन है? नोबेल के पुरस्कार के, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसा कैसा नोबेल पुरस्कार है शांति का कि जो पूरा देश को जला रहा है? मोहम्मद यूनुस, उन्हें ये दिख ही नहीं रहा है कि हमारा देश बांग्लादेश जल रहा है। कुछ अराजक तत्वों के कारण आज बांग्लादेश में आग लगी हुई है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, आपकी आंखें बंद हैं। और जो मार रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हादी को क्या बोलते हैं भारत ने मरवाया, भारत क्यों मरवाएगा? आपके हादी के जिंदा होने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता और मर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत को इससे क्या लाभ है? जिसको उसके मरने से लाभ है उसकी तरफ देखिए, और उसके मरने से सबसे ज्यादा लाभ मोहम्मद यूनुस को है। क्यों? क्योंकि जब इसके बाद फिर से जब बांग्लादेश जलेगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि फिर से जब बांग्लादेश जलेगा तो जो हमने फरवरी में चुनाव कराने की तारीख तय कर रखी है, चुनाव होंगे ही नहीं। जब चुनाव होंगे ही नहीं तो हम ही राष्ट्रपति बने रहेंगे, हम ही शासक बने रहेंगे। तो मोहम्मद यूनुस को सबसे ज्यादा जो अराजक तत्वों के दंगा से फायदा है, हादी के मरने से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा है तो मोहम्मद यूनुस को ही फायदा है। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सबको जीवन देता है, मारता नहीं, अपने दुश्मनों के खाने की भी जरूरतों को पूरा करता है। पाकिस्तान ने भारत के साथ इतना गलत किया, इसके बाद भी भारत ने हमेशा हाथ फैलाकर उसको दिया। हाँ, जब पानी सिर से ऊपर उठ गया तब उसने पाकिस्तान को चेताना चालू किया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश को भी चेताना चालू कर दें। दूसरी चीज, मोहम्मद यूनुस, आप एक अगर शासक हैं तो आपके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक होने चाहिए। और बांग्लादेशी जो अराजक तत्व हैं, है ना, जो आप लोग दंगा फैला रहे हैं, तो किसी दूसरे देश को बर्बाद कर रहे हो, अपने देश को बर्बाद कर रहे हो। आप किसी दूसरे घर को नहीं बर्बाद कर रहे हो, अपने को बर्बाद कर रहे हो। और जो वहां पर जो जुल्म सह रहे हैं इन लोगों का, उन लोगों के लिए हमारा ये कहना है कि पांचों उंगलियां जब अलग होती हैं तभी तोड़ी जा सकती हैं, मुट्ठी बन जाती है तो तोड़ नहीं सकते। आप लोग गलत चीजों का बहिष्कार कीजिए, उनको बताइए, समझाइए। और तो सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सब कुछ हो रहा है, उस
क्या बोलते हैं वो, कौन था, उसको आपने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, उसकी क्या गलती थी? उसने ईश्वर और अल्लाह को यही तो कहा था कि दोनों एक ही हैं। हम आपसे कहें आप भगवान कह लो, नहीं कहेंगे, अल्लाह ही कहेंगे, क्योंकि वो आपकी भाषा है। और हम कहें हमसे कह दो अल्लाह, तो हिंदू तो एक बार कह सकता है, लेकिन वो ईश्वर जरूर कहेगा, लेकिन आप भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में वो ईश्वर अल्लाह है और हमारी लैंग्वेज में अल्लाह ही ईश्वर है। लेकिन शायद हो सकता है आपको अलग लग रहा हो। हिंदुओं की लैंग्वेज में ईश्वर ही अल्लाह है, आपने उसको पेट्रोल डालकर जला दिया है। उसने क्या गलत कह दिया था? इतना ही तो कहा था। और नहीं है तो फिर आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या है। दूसरी चीज, जो आप भारत विरोध कर रहे हैं, भारत का विरोध कर रहे हैं, तो इस बांग्लादेश को बसाने में ना भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप जब नंगे और भूखे फिरते थे ना, तो अपनी रोटी तक आपको खिला दी है। हमारे पिता के पैसे भी गए हैं आपको बसाने के लिए। हम कैसे आपको छोड़ दें? और आप तो बहुत बड़े गद्दार हैं। आप हिंदुओं पे भी मुसीबत कर रहे हैं, सिखों पे भी कर रहे हैं। अब वो कहां चले गए जो सिखों के वो बनते थे, कनाडा में घुसे बैठे हैं। आप बताओ इन्हें सच्चाई। और वो अमेरिका जैसे देश जो ईसाइयों को मार रहे हैं, ये लोग कहां चला गया अमेरिका? वैसे तो सबका भगवान बना बैठा रहता है। आप शांति नहीं। सबसे बड़ी अगर किसी की गलती है तो वो अमेरिका की है। ये सब अमेरिका करवा रहा है जानबूझकर, क्योंकि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो ये कल ही शांत हो जाएगा। क्योंकि ये इसमें ISI जो भारत को परेशान करने के लिए ऐसा करवा रही है, उसको बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान बनाना चाहती है। वही ISI का साथ, वही पाकिस्तान का साथ, जबकि पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है। कौन देता है? अमेरिका। मतलब एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि हाँ हम आतंकवाद का साथ नहीं देते, आतंकवाद का विरोध करते हैं, और एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान का साथ देता है। तो ये तो समझ में नहीं आती, डबल गेम कैसे खेल रहे हो आप। ये नेतन्याहू जो इधर उधर ढूंढ रहे हैं ना अपने बंदूकों को, पाकिस्तान में ढूंढिए जाकर, मिल जाएंगे। जैसे कि उसने कह दिया था उसामा बिन लादेन मर गया, लेकिन जब अमेरिका ने ढूंढा तो पाकिस्तान में ही मिला। ऐसे ही हो सकता है, आप भी ढूंढिए, आपको पाकिस्तान में ही मिल जाए। और जिस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, उस दिन दुनिया से आतंकवाद आधा खत्म हो जाएगा। लेकिन पनाह कौन दिए है? इसको रहनुमा कौन बना हुआ है? अमेरिका, जो कि एक तरफ ये कहता है कि हमें आतंकवादियों से नफरत है और दूसरी तरफ पालता और पोसता है। तो अमेरिका की आंखें खुलनी चाहिए, आपको समझना चाहिए आप गलत कर रहे हैं। और आप जो बांग्लादेशी हैं, जो उत्पात मचा रहे हैं, आपको सोचना चाहिए आपका भारत ने बहुत साथ दिया है। और रही मोहम्मद यूनुस की बात, तो मोहम्मद यूनुस जी आप भी ये समझ लीजिए कि जिस ISI के एजेंडे पर आप चल रहे हैं ना, तो कुछ पाकिस्तान के शासकों का हाल देख लीजिए। बांग्लादेश के शासकों का साथ नहीं हुआ ये। देखिए, जो भी वहां प्रधानमंत्री बना, या तो मार दिया गया या देश से भगा दिया गया। तो आपका क्या होगा? क्यों? क्योंकि आप भी तो उसी ISI के अंदर में चले जाएंगे, पाकिस्तान की आर्मी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो आप भी जब बने रहेंगे तो या तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा, या आपको इमरान खान की तरह किसी जेल में बंद कर देंगे और आपको भी मार देंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी पाकिस्तान के शासक रहे, कोई भी अगर गद्दी से उतरने के बाद पाकिस्तान में रहा हो तो बताइए, या तो वो मारा गया, या आतंकवादियों की गोली से मारा गया, या आर्मी ने मरवा दिया, या जेल में डाल दिया गया, या देश से निर्वासित कर दिया, भगा दिया गया। तो आंखें खोलिए मोहम्मद यूनुस। एक लोकतंत्र है बांग्लादेश में, लोकतंत्र का पालन कीजिए।
चुनाव करवाइए, निष्पक्ष चुनाव करवाइए। और एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि हमारे देश में इतने सेकुलर, इतने समाजवादी रहते, वो कहाँ मर गए? अब आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? समझाइए ना बांग्लादेश को। देखिए, समाजवादियों से मतलब हमारे समाजवादी पार्टी से नहीं है, किसी भी विशेष पार्टी से नहीं है। समाजवादियों से मतलब जितने भी सेकुलर हैं उनसे है। आप लोग जाइए और भारत सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी सेकुलर हैं भारत के अंदर, इन सबको बांग्लादेश भेजिए। ये शायद इनके समझाने से समझ में आ जाए, जैसे कि वो समझा रहा था, वो भी तो सेकुलर बन रहा था। ईश्वर अल्लाह एक है। दूसरी चीज, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये वहां हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। अगर ऐसा हुआ ना, अगर उन्होंने बांग्लादेशियों को निकाला है ना, उन्हें ढूंढा है ना, तो उसमें उनका बचाव किया है भारत सरकार ने। कहीं ऐसा ना हो कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ पे भी होने लगे, तो उनका बचाव किया है भारत सरकार ने, बचाया है। और दिग्विजय सिंह की तो बात ही अलग है, वो तो कब क्या बोलते हैं पता ही नहीं है। जब राम मंदिर बनता है तो राम मंदिर के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट का जज कोई कहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते हैं। और जब वही संभल की मस्जिद के ऊपर विवाद होता है, संभल में गोलीकांड जब होता है, पत्थरबाजी होती है, तब जब वो सुप्रीम कोर्ट का वकील उनसे पूछता है, वही जवाब करता है, तब वो इधर उधर की बगलें झांकते हैं। तो आप तो क्या बोलते हैं, उग्रवादियों के वकील हैं, उनकी वकालत करते हैं, तो आपसे तो कुछ कहना ही नहीं है। और सबसे बड़ी जो विडंबना है, वो हमारे जो देश के गद्दार हैं, बस वही है। नहीं तो भारत आज कहाँ का कहाँ होता। और इसी के साथ हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आगे क्या कहें, लेकिन बांग्लादेश में जो भी उपद्रव कर रहे हैं, आप लोगों से हम यही कहेंगे, शांत हो जाइए और अपने देश को इस धारा में लेकर जाइए लोकतंत्र की, क्योंकि लोकतंत्र है, वहां पर लोकतंत्र स्थापित कीजिए, नहीं तो किसी का भला नहीं होने वाला है। राधे राधे।